नवसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरमा मंसूरगंज महाराजगंज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा आज आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस का टॉपिक्स लेकर के आया हूं। और इसके पहले मैं आप लोगों को कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस अर्थात किस तरह से हम परिवर्तन करते हैं, इसको हम लोग पिछले ही वीडियो में चर्चा कर लिए हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्सक्लेमेटरी की सेंटेंस के बारे में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तात्पर्य होता है विस्मय बोधक वाक्य। ये इसकी हिंदी होती है विस्मय बोधक वाक्य। और इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इस सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके ठीक तुरंत बाद में विस्मय का चिन्ह होता है, अर्थात संबोधन का चिन्ह होता है, अर्थात जो अचानक हृदय की भावों को व्यक्त करता है, अर्थात कभी प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करता है, कभी दुख के भाव को व्यक्त करता है, कभी प्रशंसा के भाव का बोध कराता है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं या कभी आश्चर्य के भाव का बोध कराता है, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक, दूसरी चीज हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस एक्चुअली जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसको हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं अर्थात ऐसे वाक्य जो बिल्कुल सिंपल जैसे हो, साधारण हो अथवा निगेटिव वाक्य हो। अर्थात इस असर्टिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थात वो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से परिवर्तन करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पहली चीज ये कि जब कभी भी कोई भी वाक्य अगर व्हाट ए अथवा हाउ से प्रारंभ हो, अगर कोई भी वाक्य व्हाट ए अथवा हाउ से अथवा ओह या इफ अथवा वुड से अगर प्रारंभ होता है तो यह वाक्य या एरास या हुराह या ब्रेवो इत्यादि शब्दों से अगर वाक्य हमारा प्रारंभ होता है और संबोधन का चिन्ह होता है तो मैक्सिमम ये सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हम परिवर्तन करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि नियम है, रूल हमारा कहता है कि यदि कोई वाक्य हाउ अथवा व्हाट ए से प्रारंभ हो, कोई भी वाक्य हो, अगर वो हाउ अथवा व्हाट ए से प्रारंभ हो तथा आश्चर्य की भाव का बोध हो, तो व्हाट ए अथवा हाउ के बाद वाक्य में ये देखते हैं कि वो एडजेक्टिव आया है कि नाउन आया है। अगर एडजेक्टिव आया होगा तो उस व्हाट ए अथवा हाउ को हटा करके हम वेरी में परिवर्तन कर देते हैं। अगर व्हाट ए अथवा हाउ के बाद में अगर कोई नाउन आया होगा तो उसे हम एक ग्रीक में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से अगला ये कहता है कि अगर किसी वाक्य कोई भी वाक्य हो, अगर ओ इफ वुड मतलब ये कि अगर कोई भी वाक्य हो, ओ
अथवा ओह अथवा इफ अथवा वुड से अगर वो प्रारंभ हो रहा है तथा एक्सक्लेम ऑप्शन भी दिया हो तो उससे जब हम असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं तो इनको हटा करके हम आई विश दैट में परिवर्तन कर लेते हैं और उसके बाद में पूरे वाक्य को अर्थात इनको हटा करके आई विश दैट लिख लेते हैं और उसके पश्चात में हम समस्त वाक्य को जो कहता हूं लिख लेते हैं। ठीक इसके बाद में अगर किसी वाक्य में अगला रूप हमारा कहता है, अगर किसी वाक्य में आया हो हुर्राह आया हो, हुर्राह आया हो या एलास आया हो या प्रेभो आया हो, प्रेभो आया हो, तो अगर किसी वाक्य में हुर्राह आया हो तो हुर्राह जो शब्द होता है वह प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करता है। जब भी किसी वाक्य में हुर्राह शब्द आए तो वो प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करता है, अर्थात इसको इट इज मैटर ऑफ जॉय या इट इज मैटर ऑफ डिलाइट लिख लेते हैं। अर्थात हुर्राह की जगह पर इट इज मैटर ऑफ जॉय अथवा डिलाइट लिख लेते हैं। दूसरी चीज, जब किसी वाक्य में एलास आया हो, कोई भी एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस एलास से प्रारंभ होता है तो एलास एक ऐसा शब्द जो वाक्य में दुख के भाव को प्रकट करता है, तो उस एलास को हम इट इज सैड या इट इज मैटर ऑफ सैड या इट इज मैटर ऑफ सारो दैट लिख करके हम वाक्य को आगे लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज सैड, इट इज सैड या इट इज मैटर ऑफ सारो लिख लेते हैं और दैट लगा करके टोटल वाक्य को हम आगे परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य में ब्रेभो आया हो, ब्रेभो एक्चुअली जब किसी वाक्य में ब्रेभो आता है तो वो ब्रेभो प्रशंसा के भाव का बोध कराता है। कोई भी सेंटेंस हो, जब ब्रेभो आया हो, एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस में जब ब्रेभो आया हो तो उस ब्रेभो को हटा करके इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख करके और पूरे वाक्य को हम जो कहते हो लिख लेते हैं। इस तरह से हमारा परिवर्तन होता है। तो हमने लिखा इट इज मैटर ऑफ प्रेज, प्रेज और लास्ट में दैट लगा करके हम समस्त वाक्य को लिख लेते हैं। तो चलिए हम वाक्य को एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से हम वाक्य का अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से परिवर्तन करते हैं। चलिए हम वाक्य के माध्यम से देखते हैं। लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में लिखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल माउंटेन व्हाट ए ब्यूटीफुल माउंटेन। फुल स्टॉप। हमने इस वाक्य को पूरा कर लिया। अब इस वाक्य में हमने देखा, इस सेंटेंस में हमने देखा कि लिखा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल माउंटेन और अंत में हम संबोधन का चिन्ह लगा दिए। ठीक, इट इज माय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड व्हेन वी कन्वर्ट इनटू असर्टिव सेंटेंस देन वी saw carefully to exclamatory sentence, and when we saw that sentence we find what is, अर्थात I mean कि that sentence started with what is and after that we find a beautiful word. What is a beautiful word we find after what is, and we find out what is beautiful
adjective or noun. If beautiful is the word will be adjective, then we write very in place of what a. And if we find how and how or what a, and after that if we find a noun, any word will be then if we find a noun, then we change what a, then we change a great in place of what a or how. मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब किसी वाक्य में जब कोई भी एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस वाटे से प्रारंभ होता है अथवा हाउ से प्रारंभ होता है और ठीक उसके बाद में हमने वाट ए के बाद में या हाउ के बाद में अगर हम एडजेक्टिव पाते हैं तो वाटे की जगह पर वेरी में परिवर्तन करते हैं, और जब वाट ए अथवा हाउ के बाद में जब नाउन पाते हैं तो उसकी जगह पर हम ए ग्रेड में परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो हमने लिखा कि जैसे द माउंटेन इज, हमने यहाँ पे इज लगा करके फुल स्टॉप संबोधन का चिन्ह लगा लिया, ये मेरा सेंटेंस है। ठीक, जब इस सेंटेंस को हम असर्टिव में परिवर्तन करेंगे तो इस पूरे सेंटेंस को में हम एज सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के पास आएंगे और जो अंत में होता है इनको हम उठा करके पहले लिखेंगे। लिखा हमने द माउंटेन, द माउंटेन इज, द माउंटेन इज। अब उसके बाद व्हाट ए अथवा हाउ पर आएंगे। व्हाट ए अथवा हाउ को हम चूंकि परिवर्तन करना है तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल माने सुंदर, अर्थात यह किसी चीज की विशेषता बताता है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। इसलिए अर्थात व्हाट ए के जगह पर हम वेरी में परिवर्तन करेंगे। माउंटेन इज वेरी, वेरी। अब ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अंत में हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। अर्थात इस तरह से यह वाक्य बनता है। दूसरा वाक्य लिखता हूं, द तार। अगला एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस मेरा है, एक्सक्लेमेटरी का अगला वाक्य। एक दूसरा कोई वाक्य लिख लेते हैं, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। लास्ट में संबोधन का चिन्ह। अब हमने देखा कि हाउ फियरफुल द स्नेक इज, ये मेरा वाक्य है, हाउ फियरफुल द स्नेक इज। तो हाउ के बाद में यहाँ पर फियरफुल आया। फियरफुल माने भयानक, द स्नेक इज माने सांप है, अर्थात कितना भयानक सांप है, भयानक सांप की विशेषता को बता रहा है ये फियरफुल। इस तरह से ये भी एडजेक्टिव होगा। जब इनको हम इस असर्टिव सेंटेंस में जब हम बनाएंगे, जब इनको असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे तो लिखेंगे द स्नेक इज, चूंकि सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, द स्नेक इज। अब हाउ के बाद में चूंकि एडजेक्टिव आया तो हम यहाँ पे वेरी लिखने परिवर्तन कर लेंगे। अगर ये नाउन होता तो उसको एक ग्रेड में परिवर्तन कर लेते, इसलिए हमने हाउ को वेरी में परिवर्तन करके यहाँ पर हमने लिख लिया फियरफुल, अंत में फुल स्टॉप कर लिया। इस तरह से ये वाक्य हमारे बनते हैं, द स्नेक इज वेरी फियरफुल, अर्थात इस तरह से हमारे वाक्य बनते हैं। अगला नियम हमारा कहता है कि यदि कोई भी वाक्य ओ इफ उड से प्रारंभ हो तो उससे हम असर्टिव सेंटेंस बनाते समय आई विश दैट में परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए उसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखा इन्होंने, ओ दैट आई वियर ए बर्ड, ये हमारा ये सेंटेंस हमारा है एक्सक्लेमेटरी का। लिखा है ओ दैट संबोधन का चिन्ह, आई वेयर ए बर्ड, आई वेयर ए बर्ड फुल स्टॉप। अर्थात ये वाक्य है कि ओ दैट आई वेयर ए बर्ड, अर्थात ओ दैट आई वेयर ए बर्ड। एक्चुअली ये संबोधन जो लास्ट में लगा लेते हैं
आई वियर ए वर्ड, ये सेंटेंस हमारा। अब हमने देखा कि ये सेंटेंस हमारा ओ दैट से प्रारंभ हो रहा, ओ से प्रारंभ हो रहा है। तो जब इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बनाएंगे तो हम यहाँ पे जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात जब असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे तो ओ को हटा करके आई विश दैट में परिवर्तन कर लेंगे। आई विश दैट, अब उसके बाद आई वियर ए वर्ड, अंत में फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा। और उस तरह से अगर किसी वाक्य में वुड आया हो, कोई भी वाक्य हो, अगर कोई भी वाक्य अगर वुड से प्रारंभ हुआ है, लिखा है वुड दैट आई हैड नॉट वास्टेड माय मनी, वुड दैट, इसको मैं डिलीट करता हूं। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के उसका एक नोट बना डालेंगे और नोट बनाने के पश्चात उसको आप लोग नोट के नियम के अनुसार पूरे लिख लेंगे। ठीक, लिखा हमने वुड दैट, कोई एक एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस में लिखता हूं, वुड दैट आई हैड नॉट wasted my money, लास्ट में संबोधन का चिन्ह। ये वाक्य मेरा एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है। ये वुड दैट का से इसका भी अर्थ होगा आई हैड नॉट वास्टेड, मैं अपना नष्ट न किया होता या खर्च न किया होता, माय मनी, मैंने अपने पैसे को, काश मैं अपने पैसे को नष्ट न किया होता या खर्च न किया होता। जब इस वाक्य को हम असर्टिव में परिवर्तन करेंगे तो वुड को, अभी आपने लिखा है कि जब कोई वाक्य वुड इफ ओ से प्रारंभ हो तो आई विश दैट में परिवर्तन कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस में। तो हमने लिखा असर्टिव सेंटेंस में हमने लिखा है कि वुड को आई विश दैट, आई विश दैट में हमने परिवर्तन कर लिया। क्योंकि नियम ही वही है कि जब कोई असर्टिव, जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य वुड तथा इफ से प्रारंभ होता है तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में दैट, आई विश दैट में परिवर्तन कर देते हैं। जैसा कि आप लोग ये जानते भी होंगे और चूंकि इसके पहले आप लोग पढ़े भी थे। ठीक, तो आई विश दैट में हमने परिवर्तन कर लिया और उसके बाद में आई सेम सेंटेंस को लिख लेते हैं, आई हैड नॉट वास्टेड माय मनी, अंत में हम फुल स्टॉप कर लेंगे। इस तरह से मेरा वाक्य लिखता हूं एक्सक्लेमेटरी का कि इफ ओनली आई could see my home again और लास्ट में संबोधन का चिन्ह है। ठीक, तो ये मेरा वाक्य है कि इफ ओनली यदि केवल आई कुड सी, ये सी है, यस डब्ल्यू सी माई होम अगेन, काश मैं अपने घर को पुनः देख सका होता या काश मैं अपने घर को देख लिया होता। इस तरह से कुछ वाक्य है। जब इस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में जब इसको हम परिवर्तन करेंगे तो इफ से प्रारंभ हो, ओ से प्रारंभ हो, वुड से प्रारंभ हो या ओ से प्रारंभ हो तो आई विश दैट में, सो वी राइट हियर इफ दिस सेंटेंस स्टार्टेड विथ इफ, सो आई चेंज इट, आई विश दैट। अब आई से टोटल वाक्य को हम सेम लिख लेते हैं, दैट आई कुड सी माई होम अगेन, अंत में हम फुल स्टॉप कर दिए। इस तरह से मेरा वाक्य बनता है। ठीक, तो हम आगे चलते हैं। जब किसी वाक्य में ब्रेभू आए, ठीक, जब कोई भी वाक्य हमारा ब्रेभू से प्रारंभ होता है तो उसको
इट इज मैटर ऑफ फ्रेज में परिवर्तन करते। कोई भी वाक्य हो कि अगर कोई भी वाक्य अगर वो प्रेभू से प्रारंभ होता है तो उसको हम आई विश दैट में या इट इज मैटर ऑफ फ्रेज में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी का लिखता हूं, एक्सक्लेमेटरी का कि ब्रेवो यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, अंत में संबोधन का चिन्ह। इस तरह से वाक्य मेरा है ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये वाक्य है आपका। तो एक चीज और कि जब प्रेभो, चूंकि एक शब्द होता है संबोधन का, इसलिए संबोधन का चिन्ह यहीं लग जाएगा और अंत में हम फुल स्टॉप कर लेंगे। तो जब इस वाक्य को हम असेतु में जब परिवर्तन करेंगे तो प्रेभो को हटा करके इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट में परिवर्तन करके सेम सेंटेंस को हम जो कहता हूं लिख लेंगे। तो लिखा हमने प्रेभो को हटाया, इट इज मैटर ऑफ प्रेज, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट उसके बाद में यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, सेम सेंटेंस हम जो कहता हूं लिख लिए। तो इस तरह से हम वाक्य को बनाते हैं और इसी तरह से कोई भी वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असेटो में परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो और एग्जाम्पल हम एक दो और देख लेते हैं। जैसे कोई एक और वाक्य हम इलाज का देख लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक इलाज का वाक्य मैं लिखता हूं, इलाज संबोधन का चिन्ह आई एम ruined, मैं बर्बाद हो चुका हूं, अर्थात मैं बर्बाद हो गया। ठीक, तो एलास है ना, एलास को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब बदलेंगे तो इट इज मैटर ऑफ सैड या इट इज सैड दैट में परिवर्तन कर लेते हैं। तो एलास को हटाएंगे, देखेंगे इट इज सैड, चाहे इट इज मैटर ऑफ सैड या सारो लिखें, चाहे इट इज सैड लिखें और दैट लगा करके सेम सेंटेंस को हम उतार लेते हैं। इट इज मैटर, देख लीजिए कि इट इज सैड दैट आई एम ruined, अर्थात ये वाक्य हमारा होगा ruined, फुल स्टॉप कर दिया हमने। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ये बनता है कि इसमें 2 या 3 प्रकार के वाक्य पूछे जाते हैं और उस वाक्य में जैसा भी होता है उस तरह से हम इसको परिवर्तन करते हैं। तो इस तरह से हमारा परिवर्तन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उम्मीद है कि आप लोग इस वाक्य को कर डालेंगे। क्योंकि नरेशन में भी ये सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस मिले थे, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूं और इसको एक बार पुनः आप लोग दोहरा लेंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे और पुनः इसको बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, और आप लोग इसको घर पे नोटबुक जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं या जब भी वीडियो देखने के लिए बैठते हैं तो नोटबुक अर्थात पेन और कॉपी लेकर के अवश्य बैठिए। जो नियम है उस नियम को आप लोग लिख डालिए और उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी आप लोग घर पे बैठे बैठे कर डालिए, तब ये समझ में आएगा। अन्यथा उस समय समझ में आएगा लेकिन बाद में धीरे धीरे मिस कर जाता है। इसलिए कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठिए और जब भी इसके बाद में आप लोग मिलते हैं तो आप लोगों की कॉपी जरूर चेक की जाएगी और आप लोगों की कॉपी जरूर देखी जाएगी। ठीक, तो इस तरह से एक बार मैं इसका निचोड़ पुनः दे देता हूं कि कोई भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी से हम असेटिव सेंटेंस में कैसे वाक्य को परिवर्तन करें, एक बार मैं पुनः बताता हूं इसको और नियम केवल ही मैं बता पा रहा हूं। जब कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य हाउ अथवा व्हाट ए से प्रारंभ हो, कोई भी एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस हाउ अथवा व्हाट ए से प्रारंभ हो और उसके बाद कोई न कोई एडजेक्टिव आया हो, अर्थात उसके बाद कोई एडजेक्टिव आया हो,
तो सब्जेक्ट और इस असेटिव सेंटेंस बनाते समय लास्ट में आए हुए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद में हाउ अथवा व्हाट ए के स्थान पर हम क्या करते हैं, वेरी लिख करके और अन्य एडजेक्टिव लिख लेते हैं। मतलब ये व्हाट ए अथवा हाउ अथवा व्हाट ए के बाद में जब एडजेक्टिव आता है तो हाउ अथवा व्हाट ए के स्थान पर हम वेरी लिख लेते हैं। और अगर हाउ अथवा व्हाट ए के स्थान पर अगर कोई नाउन आया हो तो हाउ अथवा व्हाट ए की जगह पे हम ए ग्रेट में परिवर्तन कर लेते हैं। अर्थात एक वाक्य में देख लेता हूं कि व्हाट ए फुल आई एम, संबोधन का चिन्ह। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको जब हम बदलेंगे तो व्हाट ए फुल माने मूर्ख ये कहीं कहीं एडजेक्टिव का भी काम करता है, कहीं कहीं नाउन का भी काम करता है। हम जब किसी को मूर्ख बोलते हैं तो उसको संज्ञा देते हैं, इसलिए नाउन है। तो लिखेंगे आई एम व्हाट ए के बाद में यहाँ पे नाउन आया, ये हमारा नाउन है। तो आई एम ए ग्रेटर, आई एम ए ग्रेटर। अब इसके बाद में इस फुल को हम जो करके लिख लेंगे, फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से वाक्य हमारा बदलता है। ठीक, तो फिर अगला वाक्य क्या कहता है? अगला वाक्य हमारा ये कहता है कि जब कोई वाक्य ओ इफ और वुड से प्रारंभ हो, ठीक, ओ इफ वुड से प्रारंभ हो तो इनके स्थान पर हम आई विश दैट लिख लेते हैं। आई विश दैट लिख लेते हैं और उसके बाद टोटल वाक्य को जो कहते हो उतार देते हैं। अगला नियम है कि अगर किसी वाक्य में एलास आया हो, एलास के बाद संबोधन का चिन्ह हो, तो इट इज मैटर ऑफ सारो या इट इज सैड लिख लेते हैं। लिखेंगे इट इज सैड या इट इज मैटर ऑफ सारो या इट इज मैटर ऑफ सैड दैट लिख करके हम शेष वाक्य को जो कहते हो उतार लेते हैं। अगर किसी वाक्य में हुर्राह आया हो, संबोधन का चिन्ह दिया हो, तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट लिख करके हम टोटल वाक्य को लिख लेते हैं। अगर कोई वाक्य ब्रिभु से प्रारंभ हो तो इट इज प्रेज दैट लिख करके या इट इज मैटर ऑफ प्रेज, जो भी लिखना चाहें, अर्थात इट इज मैटर ऑफ प्रेज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख करके टोटल वाक्य को हम उतार देते हैं। इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये मेरा चैप्टर ये भी समाप्त होता है और उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे। किसी को कहीं से कोई दिक्कत हो